अनुपमा ने मदद मांगी है राही से, वसुंधरा भड़की है गौतम गांधी पर और कोर्ट केस करने वाली है राही। अनुपमा सीरियल के आज रात के एपिसोड में आप सबको देखने को मिलेगा कि अनुपमा बहुत ज़्यादा परेशान है। पैसों का इंतजाम करने के लिए वो निकल पड़ी है हॉस्पिटल से, लेकिन उसे कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। दिग्विजय भी बहुत ज़्यादा दुखी है, परेशान है, सोच रहा मैं किस तरीके से इस बच्ची को बचा लूँ। मैं अपनी बेटी तो खो चुका हूँ, लेकिन मैं इस बेटी को नहीं खोना चाहता। तो वो भाग के घर जाता है, सभी जगह पैसे ढूंढने लगता है। अपनी अलमारी में अपनी जमा पूंजी जब वो निकालता है तो कुछ ही पैसे निकलते हैं, जिसे देखकर उसका खुद का गुस्सा अपने आप पर ही फूट पड़ता और कहता है कि तू किसी के मदद करने के लायक नहीं है, तू तो सन्यासी बन गया था। सन्यासियों के पास इतने पैसे कहाँ होते हैं? तूने तो सारा काम धंधा छोड़कर बैठ गया था। ये है तेरी जमा पूंजी जिसकी तू मदद ही नहीं कर सकता किसी की। तो ये सब एक तरफ हो रहा है। दूसरी तरफ अनुपमा भागते भागते मंदिर में जाने की सोच रही है। तभी रास्ते में उसे अचानक से ध्यान आता है कि मुझे अपनी राही से मदद लेनी चाहिए। वो फ़ोन करेगी राही के पास तो वसुंधरा उठा लेगी और रोती हुई अनुपमा बस बोलती रहेगी केम छो कैनो छो ऐसे ऐसे बोलकर। उसके बाद बोलती है कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, मुझे 1 लाख रुपए की ज़रूरत है, राही भेज देना, मुझे एक बेटी को बचाने के लिए तेरी मदद चाहिए। और दूसरी तरफ वो हेलो बोलती है वसुंधरा। वो कहती है कौन? मैं अनुपमा बोल रही हूँ। कि अनुपमा जी क्या हुआ, आप इतनी परेशान क्यों हो? तो वो कहती है कि मुझे मदद चाहिए, मेरी जयू को मदद चाहिए, मेरी राही बेटी को बोलना मुझे 1 लाख रुपए की ज़रूरत है और मैं पैसे उधार मांग रही हूँ, रख नहीं रही हूँ, मैं बहुत जल्दी वापस दे दूँगी। तो वसुंधरा कहती है अनुपमा जी आपके पास 1 मिनट का समय तो होगा, मेरी बात सुनिए। तो वो कहती हाँ हाँ 1 मिनट तो है। तो बहुत सारी बातें सुनाने वाली है वसुंधरा। कहेगी कि ये कौन सी बेटी है, इसकी माँ कौन है? इसकी माँ तो मेरे ख्याल से देविका है, जो कि अमेरिका चली गई है। वो अपनी बच्ची को आपके पास छोड़कर चली गई है और खर्चा तक नहीं भेजती है, और आप उस बच्ची को बचाने के लिए अपनी बेटी से मदद मांग रही है। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। अनुपमा बताती है कि देविका चली गई है अमेरिका, क्योंकि उसके बैंक जो कुछ थे ना वो सब बंद कर दिए गए हैं, फ्रीज हो गए हैं, इस वजह से हमें पैसों की ज़रूरत पड़ रही है। तो बहुत सारी बातें तभी राही आ जाती है और गौतम ने जो करतूत की है वो वसुंधरा के कानों में डालती है राही, और उस बात पर घर में थोड़ा सा हंगामा होता है। अनिल भी सपोर्ट करता है राही का, और राही यहाँ पर कह देती है कि मोटी बा अब मैं प्रांशी को गौतम के पास बिल्कुल नहीं रहने दूंगी, और इसने ऐसा ऐसा किया है। तो बहुत नाराज़ होती है गौतम पर और भड़कते हुए कहती है आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारी नाती को इस घर से बाहर ले जाने की, इस घर की परी को उस लोगों के साथ रहने की? मतलब हम मर गए हैं क्या? हमारी फ़ोटो पे हार चढ़ गया है क्या? आप हमारी नाती को किसी और को संभालने के लिए दे रहे हो? हमको आपसे ये उम्मीद नहीं थी। तो अनिल भी यहाँ पर कहते हैं मोटी बा इसका मतलब आप मानती हो कि इसने गलती की है, तो इसको डांटने की बजाय आप बोलिए कि ये नालायक है और ये प्रांशी से दूर रहेगा। तो वो कहती हाँ हम मानते हैं इसकी गलती है। तो अनिल पलटकर कहता है हमें सुनाई नहीं दिया, मोटी बा जोर से बोलिए। तो वो कहती है कि हाँ गौतम जी की गलती है, इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, अब सारी जिम्मेदारी राही ही लेगी। और राही को मोटी बा कहती है कि अगर बच्चे को पालने की जिम्मेदारी तुम लेती हो तो वो दुनिया का सबसे बड़ा काम है, उसके लिए तुम्हें अपनी जॉब छोड़नी पड़ेगी, जिस पर प्रेम और बाकी सब लोग मना करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। और राही भी कहती है कि मैं अपनी बेटी को संभाल सकती हूँ, उसके लिए मुझे जॉब छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, और मैं इस गौतम को इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगी, मैं इस पर कोर्ट केस करूँगी।